नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का आज 191 दोहे के साथ प्रारंभ करने वाली हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्व के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सूर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती।
विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परमय अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होहि बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्व रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म शुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहूँ बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयहूँ हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखिन जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नंदी मुख सराध करी,
जात करम सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन्न कह दीन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मड़ियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिल चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठही भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और हाथ और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती नेवछावरी करही, बार बार शिशु चरणन परही। मागध सूत बंदिगण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूद बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बिथीन बीच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कै सुता सुमित्रा दोऊ, सुंदर सुत जनमत भय ओऊ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहहि एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहुजन अधियारी, उड़ही अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह है वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। राजभवन में जो
अति कोमल बाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय के समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मनि चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपावा की बात कहता हूँ सुनो। कागभुसुंडी जी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बितिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। पर आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दिन्हे नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े, सोना गौवें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। मन संतोषे सबनि के, जह तह देहि आशीष। सकल तनय चीर जीवहूँ, तुलसीदास के ईश। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल से फिर इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।